भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। लोकतंत्र खतरे में है और मोदी शाह सरकार के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद? देश को बर्बाद करने का। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आशीर्वाद यात्रा नहीं है, चंदा की वसूली यात्रा है। इसका देश में विरोध होना चाहिए। तो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह ने कि लोकतंत्र खतरे में है और जन आशीर्वाद यात्रा को चंदा वसूली यात्रा का नाम दिया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी शाह सरकार के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद? देश को बर्बाद करने का। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने पुरजोर विरोध किया है इस यात्रा का और उन्होंने ये भी कहा है कि आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि चंदा वसूली यात्रा है और इसका देश में विरोध होना चाहिए। ये भी बात लिखी है अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने। उस ट्वीट की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया है। तो आपको बता दें कल से ही आगाज हुआ है बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा का और आज इसके तहत थोड़ी देर पहले इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आज देवास से उनकी इस यात्रा का आगाज होने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है आशीर्वाद यात्रा पर और इसे वसूली। चलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के नेता हैं और इसके साथ ही हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता है। फिरोज जी, दीपक जी, आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले रुक करके मैं आपके तरफ दीपक जी, आपने ट्वीट देखा होगा दिग्विजय सिंह का। थोड़ी देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है, आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाए और इसे वसूली यात्रा बताया है और उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि देश को बर्बाद करने की आप आशीर्वाद मांग रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह राजनीति में बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं और कांग्रेस भी बहुत बार उनके बयानों से किनारा कर लेती है। हमारा निवेदन इतना ही है कि ये जनता के साथ संपर्क और संवाद के लिए एक यात्रा है। इसमें जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं वो अलग अलग लोकसभा के क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करेंगे। तो इसको अगर कांग्रेस पार्टी संवाद और संपर्क नहीं कर सकती है, उसके कारण कांग्रेस का पतन हो रहा है, ये सारा देश देख रहा है। लेकिन आसमान के ऊपर थूकने से या सूरज के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरहवन में झांके और अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है तो अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छे, अगर कोई आलोचना के लिए शब्द है तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए और ऐसी गंदगी उछालने का प्रयास मत करिए जो आपके खुद के चेहरे पर गिरेगी। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ फिरोज जी भी जुड़े हैं। फिरोज जी, आपने सुना दीपक जी का क्या कुछ कहना है और इसके साथ ही आप क्या पक्ष रखते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ही हैं और उनका ही ट्वीट आया है। देखिए, सही बात कही दिग्विजय सिंह जी ने। आज वर्तमान में स्थिति क्या है? कोरोना से लाखों मौतें हुई, मध्य प्रदेश सरकार उनका मुआवजा नहीं दे सकी और तो और डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकी कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि केंद्र सरकार को मुआवजा देना चाहिए कोरोना से हुई मौतों को, उसके बारे में शांत है। जो सिंधिया जी निकाल रहे हैं यात्रा, वो ये बताएं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी किसानों की कर्जा माफी और अतिथि शिक्षकों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर। तो क्या हुआ? क्या वो इन मांगों को पूरा करा रहे हैं? जो लोग आज आर्थिक स्थिति खराब है, कोरोना से जो के बाद लोगों की जो नौकरियां गई है, उनको लेकर क्या पार्टी का स्टैंड है? तो ये समय आशीर्वाद यात्रा निकालने का नहीं, ये पश्चाताप करने का ये समय है। पश्चाताप यात्रा निकाले, लोगों के घर घर भारतीय जनता पार्टी जाए और लोगों से उनके जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानी है, उनको हल करे अपनी सरकार के माध्यम से। ये आज वक्त है, आज आशीर्वाद मांगने का वक्त नहीं। जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी उस बात से पूर्णतः सहमत है कि आप लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए इस यात्रा को निकालने में। क्या इस यात्रा से उन गरीबों के, उन मजलूमों के आंसू नहीं पहुंचे जा सकते थे? जो कोरोना से हमारे बच्चे बेसहारा हो गए, हमारी बहनें विधवा हो गई, परिवार के परिवार उजड़ गए, जिन लोगों ने कर्जदार हो गए अपना इलाज कराने के लिए। तो सही बात की है दिग्विजय सिंह जी ने। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं देती? आशीर्वाद है, बिल्कुल लाजमी सा सवाल है कि क्या प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की यात्रा की जा रही है? कांग्रेस का एक ही सीधा सा सवाल।
देखो, कांग्रेस पार्टी को तो लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है और इसलिए जनता से मिलने की किसी भी कार्यक्रम को इनको पसंद आएगा ये कह नहीं सकते हम। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये कब जनता से मिलते हैं, कब जनता के बीच निकलते हैं, इनके दूसरे नेता कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। ट्वीट करने के अलावा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कोई काम नहीं है। मैं समझता हूँ कमलनाथ जी आज भी मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों का दौरा नहीं कर पाए, गए नहीं है एक भी बार। तो ऐसी स्थिति में अगर लोगों के संवाद करने से, लोगों के संपर्क करने से, जो कि कांग्रेस की चूल्हे और हिलती हैं और कांग्रेस कमजोर होती है, तो ये बेचैन हो जाते हैं और इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। जिस इश्यू पे बात हो रही है उस इश्यू पे बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए हमें उनको आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और इसी के लिए फर्दर हम यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, कल इनकी एक बड़ी नेता महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस छोड़ के चली गई हैं, उसके पहले और भी कई नेता छोड़ के चले गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके, पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है ये सोचे, क्योंकि जनता से बातचीत ही नहीं ना इन लोगों की, जनता के बीच जाना नहीं चाहते कांग्रेस के नेता। तो बाकी आप ट्वीट करते रहो, ट्वीट करने को तो किसी ने रोका नहीं, केवल 3 मिनट लगते हैं, लेकिन जनता से संवाद करने के लिए यात्रा करनी होती है। तो 15 दिन पहले से कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ता है। कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक जाते हैं, वहां जहां से यात्रा निकलती है उसकी तैयारी करनी पड़ती है। कांग्रेस के पास ना तो कैडर है, ना प्लानिंग है, ना कोई और चीज है। ट्वीट कर दो एक हल्की सी भाषा में तो विवाद का विषय बन जाए। तो इस तरह की चीजों से राजनीति और लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है और इसलिए कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही है लगातार। बिल्कुल समझा सकता है। बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि हल्की राजनीति की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपने प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह से बीजेपी आशीर्वाद यात्रा का आयोजन करिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।